अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक सिविल 223 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फर्स्ट चैप्टर के। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स सिविल 223 चैप्टर फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग स्पेसिफिकेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्डिंग के सब स्ट्रक्चर की तारीफ करें। ये इमारत का निचला हिस्सा होता है। इसमें इमारत की बुनियाद और प्लिंथ का हिस्सा शामिल होता है। सेकंड क्वेश्चन, बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर की तारीफ करें। इमारत का वो हिस्सा जो कि प्लिंथ लेवल से ऊपर होता है सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें दीवारें या कॉलम बनाए जाते हैं और ज़रूरत के मुताबिक दीगर हिस्से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर के 4 हिस्सों के नाम लिखें। दीवारें, फर्श, दरवाजे, पैरापेट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, इमारत की 6 इकसाम के नाम लिखें। रहायशी इमारत, कमर्शियल इमारत, तालीमी इमारत, इंडस्ट्रियल इमारत, मजहबी इमारत और तारीखी इमारत। क्वेश्चन नंबर 5, तफरीही इमारत की तारीफ करें। ऐसी इमारत जो सैरो तफरी के मकासद के लिए इस्तेमाल हो तफरीही इमारत कहलाती है। मसलन सैनमा थिएटर, तैराकी के तालाब और क्लब वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बल क्या है। कमरे के अंदर बीम के नीचे दीवार से बाहर निकाला गया पत्थर कार्बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ओरिजिनल वर्क्स की तारीफ करें। किसी भी नई इमारत की तामीर के काम को तामीराती काम यानी ओरिजिनल वर्क कहा जाता है। मुरम्मत के कामों की तारीफ करें। इमारत या दीगर स्ट्रक्चर को काबिल इस्तेमाल रखने के लिए कुछ देखभाल के काम किए जाते हैं जिनको मुरम्मत के काम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ओरिजिनल वर्क्स की इकसाम के नाम लिखें। मेगा वर्क्स, मेजर वर्क्स, माइनर वर्क्स, पेटी वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, मुरम्मत के कामों की इकसाम के नाम लिखें। पिछला क्वेश्चन आपने देखा, वो ओरिजिनल वर्क्स के कामों की इकसाम थी। तो ये है मुरम्मत के कामों की इकसाम। क्वेश्चन नंबर 10, सालाना मुरम्मत, 4 साला मुरम्मत और खसूसी मुरम्मत। ठीक है, एनुअल रिपेयर, ये आपका क्वाड्रेंशियल रिपेयर है और ये है स्पेशल रिपेयर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, सालाना मुरम्मत के कामों की मुद्दों मुद्दों मतलब आइटम्स के नाम लिखें। इसमें आती है आपकी सफेदी, रंगो रोगन और ख़राब प्लस्तर की मुरम्मत। ये स्टूडेंट आप हर साल बाद यानी 1 साल की ड्यूरेशन में साल गुजरने के बाद आप सफेदी, रंगो रोगन और ख़राब प्लस्तर वगैरह की मुरम्मत का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4 साल मुरम्मत के कामों की मुद्दों के नाम लिखें। मतलब 4 साल के बाद, हर 4 साल बाद हम नए सिरे से रंगो रोगन करते हैं, ख़राब प्लस्तर की मुरम्मत करते हैं, ख़राब छत की मुरम्मत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्पेशल मुरम्मत के कामों की मुद्दों के नाम लिखें। नागहानी सूरत हाल और किसी भी वजूहात की बना पर यकदम या अचानक कोई काम करना पड़ जाता है जिसे स्पेशल मरम्मत कहते हैं। इसमें ख़राब शुदा फर्श को उखाड़ कर दोबारा लगाना, ख़राब छत की मरम्मत करना, ख़राब दरवाज़ों और खिड़कियों की जगह नए दरवाजे और खिड़कियाँ लगाना वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैटी वर्क्स की तारीफ करें। छोटे छोटे तमीराती कामों को पैटी वर्क्स कहा जाता है, जैसे कि महसूल चुंगी और चौकीदारों को कमरा वगैरह की तमीर शामिल है। महसूल चुंगी जिसे आप देखते हैं कि नाका लगाना मिसाल के तौर पर। ठीक है, और चौकीदारों के लिए छोटा सा कमरा बना देना वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तसरीहात तहरीर करने के मकासद लिखें।
तमीरती मटीरियल या तमीरती काम की मजबूती का म्यार जाहिर करना, कंक्रीट या मसाला के अज्जा की निस्बत जाहिर करना, मटीरियल की किस्म जैसा कि लकड़ी की किस्म या धात की किस्म जाहिर करना, तमीरती मटीरियल या तमीरती काम का रंग जाहिर करना, ठीका के मुआहदा की शराइत तहरीर करना वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आम तसरीहात की तारीफ करें। इन तसरीहात को मुख्तसर तसरीहात भी कहा जाता है। इनसे मटीरियल या तमीरती काम के बारे में इसकी किस्म और नौइयत वाजिया की जाती है। ये तसरीहात डिज़ाइन करने वाला फ़र्द आर्किटेक्ट ड्राइंग के साथ ही मुख्तसर तौर पर लिख देता है। ये तसरीहात तखमीना लगाने में मदद देती है। ये तसरीहात ठेकेदार के मुआहदा का हिस्सा नहीं होती बल्कि ड्राइंग का हिस्सा होती है, जिसकी बेस पर एस्टीमेट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, तफसीली तसरीहात की तारीफ करें। ये तसरीहात तबीयती मटीरियल या तामीराती काम के बारे में मुकम्मल तफसील फ्राहम करती है। इनकी मदद से तमीरती मटीरियल या तमीरती काम के म्यार, मिकदार, निस्बत, कारीगरी के म्यार, काम करने के तरीका और नापने के तरीक़ाकार की वजाहत की जाती है। मुख्तलिफ तामीराती कामों की तफसीली तसरीहात अलग अलग तहरीर की जाती है, जिसकी बना पर इसको हम तफसीली तसरीहात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, म्यारी तसरीहात। इंजीनियरिंग के महकमा जात मुख्तलिफ तामीराती कामों की तसरीहात तहरीर करके किताब की शक्ल में छपवा लेते हैं। इस तरह हर दफ़ा तफसीली तसरीहात लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि सिर्फ इन तसरीहात का हवाला दे दिया जाता है। इस तरह किताब की शक्ल में छपवाई हुई तसरीहात को म्यारी तसरीहात यानी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, खुसूसी तसरीहात यानी स्पेशल स्पेसिफिकेशन। बाज़ तमीरती कामों की तसरीहात खुसूसी नौइयत की होती है। ये महकमाना तौर पर तहरीर करदा म्यारी तसरीहात में शामिल नहीं होती। इन तसरीहात को स्पेशल तसरीहात कहा जाता है, यानी जो तसरीहात आपको म्यारी तसरीहात में ना मिले तो उस किस्म की स्पेसिफिकेशन में तसरीहात आप खुद बनाते हैं या स्पेशल तौर पर आप एक नई चीज़ की डिमेंशंस वगैरह निकाल कर उसकी तसरीहात को हम खुसूसी तसरीहात कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक इमारत की तमीर के मराहिल के नाम लिखें। खुदाई का काम यानी एक्सकवेशन, बुनियाद और प्लिंथ में कंक्रीट का काम यानी फाउंडेशन एंड प्लिंथ, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, बुनियाद और प्लिंथ में चुनाई का काम, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। उसके बाद आएगा डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। उसके बाद आएगी सुपर स्ट्रक्चर में चुनाई का काम यानी ब्रिक वर्क इन अबव टू प्लिंथ लेवल, सॉरी, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और अबव टू प्लिंथ लेवल भी बोल सकते हैं। और उसके बाद दरवाजे और खिड़कियों के काम, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आइटम्स हम एस्टीमेट में इस तरतीब से लेकर चलते हैं कि पहले हम अर्थ वर्क करते हैं, फिर हम कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन यानी इस खुदाई करने वाली जगह पे हम कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट डालने के बाद फिर हम ब्रिक वर्क करते हैं जो कि फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ लेवल तक होता है। प्लिंथ लेवल पर हम डीपीसी डालते हैं और डीपीसी से ऊपर हमारा ब्रिक वर्क होता है सुपर स्ट्रक्चर का, जिसमें दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह भी लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ईंटों की सोकिंग की तारीफ करें। सोकिंग ऑफ ब्रिक जो होती है, ईंटों की सोकिंग से मुराद ईंटों को इस्तेमाल से पहले साफ पानी में डुबोए रखने के बाद काम वाली जगह के करीब रद्दों में लगाया जाता है। ईंटों को चुनाई से कबल तकरीबन 4 घंटे तक पानी में डुबोया जाता है। इस अमल को सोकिंग कहते हैं। सीमेंट, क्वेश्चन नंबर 22, सीमेंट ग्राउटिंग से क्या मुराद है। प्लस्तर के काम में ये ज़्यादा मोटी दीवार में जुड़ियों को भरने के लिए, जड़ी आ जाती है, जुड़ियाँ वगैरह बन जाती हैं, भरने के लिए पतला सीमेंट का मसाला बनाकर जुड़ियों दर्जों पर डालकर भरा जाता है, जिसको सीमेंट ग्राउटिंग कहा जाता है। ठीक है, या अगर कोई मतलब सुराख वगैरह है, कोई जड़ी वगैरह बन गई है
तो उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए आप सीमेंट का पतला सा मसाला बनाते हैं और फिर उसको दर्जों और जड़ियों में डालकर भर देते हैं और उन दर्जों और जड़ियों को बंद कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्योरिंग से क्या मुराद है? क्योरिंग, ठीक है, चुनाई के बाद ईंटों की और प्लस्तर की पानी से तराई करने के अमल को क्यूरिंग कहा जाता है। किए गए तमीरी काम के मुकम्मल खुश्क होने से पहले क्यूरिंग का अमल किया जाता है। काम की मजबूती के लिए क्यूरिंग की बहुत अहमियत होती है। क्वेश्चन नंबर 24, वाटर सीमर रेशो की तारीफ करें। काम की मुनासबत से मसाला में पानी और सीमेंट की निस्बत को वाटर सीमेंट रेशो कहा जाता है। सीमेंट और पानी की निस्बत का तयन काम की मुनासबत से किया जाता है। ज़्यादा पानी की मिकदार कंक्रीट की मजबूती को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 25, वाइब्रेटर का इस्तेमाल लिखें। एक मिनट ज़रा, वाइब्रेटर का इस्तेमाल लिखें। पायल को झंसाने में रगड़ का सामना करना पड़ता है। पायल को रगड़ से बचाने के लिए वाइब्रेटर इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट दबाने की खातिर इसमें थरथराहट पैदा की जाती है। इस मकसद के लिए वाइब्रेटर इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट को फॉर्मवर्क पर डालने के बाद वाइब्रेटर से दबाया जाता है। ये वो मामिल होते हैं जिसमें हम वाइब्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, डीपीसी की तारीफ करें। चुनाई वाली दीवार को नमी से महफूज करने के लिए एक गैर जाजिब तह मुहैया की जाती है जिसे डैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, लेंटल की तारीफ करें। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर दीवार को वजन सहारने के लिए दीवार में बनाया गया उफकी मेंबर लिंटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पैरापिट की तारीफ करें। छत के ऊपर मकान की बैरूनी दीवारों के ऊपर पर्दा दीवारें बनाई जाती हैं जिनको पैरापिट कहा जाता है। ठीक है, जिनको मंडेर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रिप कोर्स की तारीफ करें। मकान की छत के ऊपर पैरापिट में बड़ी हुई ईंटों की तह लगाई जाती है ताकि बारिश का पानी दीवार के साथ जोड़ में ना जा सके। इस तह को ड्रिप कोर्स कहा जाता है। स्टूडेंट, आपका फर्स्ट चैप्टर के 29 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपको जो है ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो इस पेज पे आपने जाना है, तो इसमें आपको यहाँ पर एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पर अगर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको उससे रिलेटेड जो है वो पोस्ट वगैरह नज़र आएंगी यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये मोबाइल स्क्रीन शो हो रही है। अगर हम इस स्क्रीन को 100% सेट करते हैं तो ये लैपटॉप की स्क्रीन है। ठीक है। अगर आप इस पेज पर आते हैं, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, होम पेज में आते हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी आपके शो हो रहे होंगे। अगर आप डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड ईयर से रिलेटेड है तो आपको मुतलका जो है जितने भी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके नोट्स लेक्चर भी आपको यहाँ पर आसानी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अभी वर्किंग कर रहा हूँ इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसकी जो है ना लिंक्स टैग्स भी लगा दूंगा और मुख्तलिफ़ किस्म की न्यू नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर स्लाइडर बार में नज़र आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में भी नज़र आएंगी, न्यूज़ बार में। और इसके अलावा न्यू पोस्ट यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम जिस पोस्ट का डिस्कस कर रहे हैं वो ये है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स सिविल 223 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं एमसीक्यूज़ पे तो उसके सेकेंड टैब में जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मुतलका जो प्रीवियस लेक्चर्स जो है, प्रीवियस टॉपिक्स भी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फर्स्ट पेज पे चेक करते हैं, एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर आई थिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये नहीं है, ये हाइड्रोलिक्स का भी, इसका जो है ना थंबनेल चेंज होना है। तो इंशाल्लाह बाकी आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे। और अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर सर्च करते हैं सिविल 223, तो इतना ही करने से स्टूडेंट आपके सामने इससे मुतल्लिक़ जितनी पोस्ट होंगी वो शो होने लग पड़ेंगी। ठीक है, तो सिविल से रिलेटेड जो पोस्ट है यहाँ पर शो हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज। ये दो न्यू पोस्ट हैं और ये वाली पुरानी पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट भी मेंशन की गई है। ये 17 अप्रैल की पोस्ट है और ये 18 की है। पहले एमसीक्यूज आए थे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस।
और इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि फॉलोअर्स में जाकर आपने अगर अभी तक मेरा जो है पेज या वेबसाइट जो है फॉलो नहीं की तो फॉलो भी कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो पोस्ट आप देखें उस पोस्ट को लाइक भी किया करें और यहाँ पर कमेंट्स करना मत भूलेगा। अगर आपको जो है ये पोस्ट में कोई फॉल्ट नज़र आता है, कोई इफेक्ट नज़र आता है, कोई फ़र्क नज़र आता है, तो इसमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ठीक है। और ताकि मुझे उसके बारे में पता चले और मैं उसको दुरुस्त कर सकूँ। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहे। तो स्टूडेंट आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।